पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने है, ईरानी हमले के बाद अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। क्या यह भारत के करीब युद्ध छिड़ने की आहट है? बड़ी खबर। दूसरी खबर, मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर वाला प्रोपेगेंडा क्या पाकिस्तान ने चलाया था? नापाक टूलकिट पर बड़ा खुलासा। तीसरी खबर, क्या प्रधानमंत्री इन दिनों जमीन पर कंबल बिछाकर सोते हैं? पीएम मोदी के यम नियम व्रत की चर्चा इतनी क्यों है? चौथी खबर, असम के सीएम ने क्यों कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं मियां वाली यात्रा है? हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी में सियासी लड़ाई तेज है। और पांचवी खबर, लालू के रिश्तेदारों ने ऐसा क्या खौफनाक किया कि बीजेपी ने बिहार में जंगल राज का आरोप लगा दिया। फिक्र आपकी की शुरुआत उस खबर से करते हैं जो देश के लिए गंभीर चिंता का कारण है। दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स और वेस्टर्न मीडिया मौजूदा समय को एन एरा ऑफ वॉर कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ऐसे आकलन में चिंता का सबब यह है कि भारत पर भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की आंच आ सकती है। ऐसी आशंका इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत के पड़ोस में हालात विस्फोटक हैं। मंगलवार को जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और बलूचिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश अल अदल आतंकी संगठन के 2 हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, ईरानी हमले के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना ने काउंटर अटैक किया। मिसाइल हमले का जवाब मिसाइलों से दिया। इस पाकिस्तानी हमले की पुष्टि तेहरान ने भी की। पाकिस्तान के जानकारों की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान पर काउंटर अटैक के लिए वहां की फौज ने फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी सच्चाई क्या है मालूम नहीं, मगर जो पता है वो ये कि ईरान के हमले का बदला पाकिस्तान ने 48 घंटे के भीतर लिया। ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर पंजगुड़ शहर में तबाही मचाई थी, तो पाकिस्तान के रॉकेट ने ईरान के हिस्से में 48 किलोमीटर अंदर घुसकर बारूदी कोहराम मचा दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सरवन शहर में किया गया, जिसमें पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को टारगेट किया। दोनों ग्रुप के 7 ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मार्ग बार सरमाचर नाम दिया, जिसमें वायुसेना, रॉकेट, ड्रोन, कलर ड्रोन शामिल थे। ईरान की तरह ही आतंकवादी संगठनों से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम करार दिया। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हमले की पुष्टि की और दावा किया कि मारे गए सभी 9 लोग विदेशी नागरिक थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने दावा किया कि ऑपरेशन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मारे गए। बीएलएफ ने नुकसान की बात मानते हुए एक प्रमुख नेता की मौत की पुष्टि की, पाकिस्तान पर बेगुनाह लोगों पर हमले करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 1980 से लेकर 1988 के ईरान इराक वॉर के 4 दशक बाद पाकिस्तान ईरान पर स्ट्राइक करने वाला पहला देश बन गया। लेकिन विडंबना देखिए, दोनों ही देश कभी खुद को एक दूसरे का दोस्त कहते थे और अब जानी दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका चीन तक की नींद उड़ी हुई है और भारत दोनों देशों के एक्शन रिएक्शन पर बारीक नजर बनाए हुए है। ईरान पर पाकिस्तानी हमले का ये एक और वीडियो सबूत है। ये हमला बता रहा है कि दोनों मुल्कों में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। वैसे पाकिस्तान फौज के एयर स्ट्राइक के बीच एक खबर ये भी आई कि ईरान से बदला लेने के लिए स्ट्राइक से ठीक पहले पाकिस्तान ने ईरान के सरवन शहर में आतंकी हमला भी कराया था। इसकी पुष्टि ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने की। IRNA के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के अशांत दक्षिण पूर्वी प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावरों की पहचान की जा रही है। पाकिस्तान ने तेहरान के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और सिर्फ एयर स्ट्राइक की बात पर ही अड़ा रहा। ईरान पाकिस्तान के इस रवैये से बेहद नाराज है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी कर चुका है। खबरें हैं कि ईरान पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तानी सीमा के पास बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। इधर पाकिस्तान ने भी फिर से जवाब देने की तैयारी की है। पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें करीब 300 किलोमीटर की सरहद बेहद संवेदनशील है। यही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं और दोनों की दुश्मनी से चीन अमेरिका की नींद उड़ी है।
अमेरिका ने बयान जारी करके पाकिस्तान पर ईरानी हमले की निंदा की। चीन ने ईरान पाकिस्तान में मध्यस्थता की वकालत की, जबकि भारत ने बिना ईरान का नाम लिए समर्थन किया और कहा कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को हिंदुस्तान समझता है। इस्लामाबाद का ब्लड प्रेशर हाई है क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका से मोर्चा ले रहा है। ऐसे में वो ये संदेश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उस पर पाकिस्तान जैसे कंगाल देश ने अटैक किया, लिहाजा वो जवाब जरूर देगा। और चीन ईरान से बदले के लिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ईरान के साथ तिकड़ी है। रही बात भारत की, तो भारत हर हाल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विरोध करेगा, फिर उसका दंश दुनिया का कोई भी देश क्यों न झेल रहा हो। इंटरेस्टिंगली इस मामले में चीन जो है वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि चीन की नजदीकियां दोनों से। वैसे पाकिस्तान में एक बहस और जोर पकड़ रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि ईरान के मंगलवार के हमले को पाकिस्तान नाकाम क्यों नहीं कर पाया। क्या उसको मेड इन चाइना रेडार का खामियाजा भुगतना पड़ा है? जनता इस पर हंगामा मचा रही है। पाकिस्तान की फौज इस पर खामोश है और चीन की पोल खोलने का डर है। ये मंगलवार को पाकिस्तान पर की गई ईरानी एयर स्ट्राइक के वीडियो हैं। तब पाकिस्तान ने माना था कि ईरान ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया। मतलब ये कि ईरान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में दाखिल हुए और हमला किया। अब यहाँ सवाल पाकिस्तान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता पर उठ रहे हैं और ये सवाल खुद पाकिस्तान के पत्रकार उठा रहे हैं। तभी जुबान पाकिस्तान में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि देश को ईरानी हमले का खामियाजा क्या मेड इन चाइना रडार के कारण भुगतना पड़ा? क्या चीन के नकली रडार की वजह से ही ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा? यही सवाल भारत में टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट तिलक देवाशर ने भी उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। You know, it's surprising that Iran says that it fired missiles and Pakistan couldn't detect them. They couldn't detect at the time of Balakot. They couldn't detect at the time of Osama bin Laden. So here is this nuclear power, nuclear country, nuclear weapons country. And you wonder what is the kind of defense system and mechanisms that they have. पाकिस्तान को चीन ने हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए कौन कौन से रडार दिए हैं, ये भी सुनिए। चीन ने पाकिस्तान को JY-27A रडार सिस्टम दिया है। इसकी तैनाती पाकिस्तान के मियां वाली एयरबेस पर की गई है। चीन ने पाकिस्तान को SLC-18 रडार सिस्टम भी सप्लाई किया है, लेकिन चीन के दोनों ही रडार सिस्टम ईरानी हमले को भांप नहीं पाए और पाकिस्तान पर बालाकोट की तरह फिर से एयर स्ट्राइक हो गई। पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा, जो भी उसने लिया है तो चीनी माल ही।